आप सबको जय मसीह की। और मुझे बहुत खुशी है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर आके आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकती हूँ। और मैं समझती हूँ कि और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्रभु ने आप सबको हेल्दी और खुश रखा होगा, बिकॉज़ प्रभु का आनंद हमारे अंदर है और उसकी करुणा हमारे साथ है और प्रभु हमेशा हमारे साथ है। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिसने हमको बनाया, इस सारी सृष्टि को बनाया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें ये दिन दिखाया कि हम अपने सारे लव्ड वंस के साथ आपके आपके वचन को बांट सकते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ होइए और हम जो भी बोले वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोले। और प्रभु जी हमारे मनों को खोल दीजिए और हमसे बातचीत करिए। जितने लोग हमसे जुड़ते हैं और बाद में जुड़ेंगे उन सभी पर आपकी बड़ी आशीष हो। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी के साथ भी हो जो कि कहीं पे इस समय भी प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी उनको भी अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके वचनों को बांटने का मौका दीजिए। और प्रभु जी हम आज जो भी एक दूसरे से शेयर करते हैं वो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए लाभदायक हो और दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। और अब इस छोटी सी विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। सो आप सब कैसे हैं? और मुझे फिर से बड़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं फिर से लाइव आ सकी हूँ। और जो पहले के लेसन्स चल रहे थे जो कि हमने शुरू किया था कि हाउ टू नो यू आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, बिकॉज हम कहते हैं ना कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ है। और पवित्र आत्मा उसी समय आकर हमारे ऊपर एक सील लगा देती है जब हम अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को प्राप्त करते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। सो पवित्र आत्मा की छाप हमारे पर लगी हुई है और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर है और वही हमको जो है हर समय हमें लीड करती है और हमें शब्द देती है और क्या सही है क्या गलत है वो करने की हमको बताती है कि हम इस समय इस सिचुएशन में क्या करें। तो इसका जो पहला भाग है हमने ऑलरेडी शेयर किया था, थोड़ा बहुत दूसरा भाग भी कि हम कैसे जानें कि हम पवित्र आत्मा में हैं। तो इसके बाद हम बाकी पार्ट्स जो है जल्दी से शेयर करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 9 गुण हैं, जो 9 चिन्ह हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम पवित्र आत्मा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं क्योंकि आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो वो गीत है जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर। आप सबको आता होगा तो आप भी मेरे साथ प्लीज़ गाइए। जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे,
दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है, पिता को भाया है, हमें एक राज दे। दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। अद्भुत नगर वो है, ईश्वर की रचना है, दृढ़ता से नींव डाली, स्थिर भी किया है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है, स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहे, रहेंगे सदा उसमें जिसको उसने चुना है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है, जाएंगे उत्तम एक देश में ज़रूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम ज़रूर। शबनम जी प्रेज द लॉर्ड एंड आरती चेत्री जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू कि आप इस सभा में आ सके और मुझे बड़ी खुशी है और हम आपका स्वागत करते हैं। और जितने लोग जुड़ेंगे, रोहिणी नायडू जी आपका भी हम स्वागत करते हैं और आपको प्रभु बहुत आशीष दे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो आइए हम वचन में स्ट्रेट अवे चलते हैं क्योंकि टाइम जो है मुझे कवर अप करना है। सो हम उसी टॉपिक हमारा वही है कि हम कैसे जानें कि हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। और हमने देखा कि हमारा हृदय क्या है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर जो है इस मंदिर में रहता है, पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है। इसीलिए जो है वो सब कुछ देख सकता है। इसीलिए प्रभु 365 बार बाइबल में कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और 24/7 हर समय वो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर हैं, जो कि हमारी अगुवाई करते हैं कि हमें किस समय और कैसा बिहेवियर करना चाहिए। सो हमने लास्ट टाइम देखा नंबर 1 कि एक तो चिन्ह ये है कि हम परमेश्वर में हैं या पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर्स होने चाहिए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दूसरों को दिखना चाहिए और जब वो हमारे अंदर दिख रहा, उसके गुण पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसके अनुसार हैं, तो प्रेम और भलाई और सेल्फ कंट्रोल, तो दैट मीन्स कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट आई डोंट नो वेदर शेयर किया था कि नहीं, दूसरा पॉइंट है कि बोल्डनेस इन द विटनेस।
बोल्डनेस इन द विटनेस, मतलब जब हम साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो हम कितने साहसी हैं। क्या हमारे अंदर साहस है कि हम उसके सुसमाचार को लोगों को बता सकते हैं और अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को उसका समाचार हम बता सकते हैं। क्या हम किसी भी सभा में या चर्च में लोगों से बोल सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो ये होती है बोल्डनेस। अगर हम ये नहीं कह सकते, अगर हम लोगों से शर्माते हैं और अपने आप को हम पीछे कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, अगर हम इसको बोलेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं तो ये व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। बहुत से लोग आजकल की सिचुएशन को देखकर क्या है, अपने आप को दर्शाना ही नहीं चाहते कि वो क्रिश्चियंस हैं। और बहुतों के तो नाम भी ऐसे हैं कि उनके नाम से भी पता नहीं चलता है कि वो क्रिश्चियंस हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब हम विश्वासी लोग हैं, तो ये जो साहस है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का और अपने आप को उसके फॉलोअर बताने का, इसमें हमें कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और ना तो हमें झूठ बोलना चाहिए कि हम फला धर्म के हैं या हम फला फेथ को मानते हैं। हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमको बड़े साहस के साथ बोलना चाहिए कि यस, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। मैंने कई विटनेसेस जो हैं सुनी हैं जो कि जिसमें कि लोग जो हैं बड़े साहस के साथ कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और कितने लोग तो ये कहते हैं कि देखिए, हमारा नाम नहीं बदला हमने, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो लोग पूछते हैं, फिर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्यों मानते हैं? तो वो कहते हैं कि क्योंकि प्रभु बहुत अच्छा है, उसने हमारे लिए ये किया, वो किया, हमारे पर अनुग्रह किया और प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि उसने हमें बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाया है और हमें चंगाई दी है, जिस बीमारी के लिए सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था और जवाब दे दिया था, उस बीमारी से प्रभु ने हमें चंगाई दी है। तो वो ये कहते हैं कि हम जो है परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि हम सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा अगुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वही हमारा हीलर है, जिसने हमें हर रूप में चंगाई दी है। हमारी शारीरिक चंगाई, हमारी मानसिक चंगाई और हमारी आत्मिक चंगाई। देखिए कि किसी भी प्रकार की बीमारी इंसान को हो सकती है और उन सब की चंगाई केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है और वो जो है हमको चंगाई प्रदान करता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमको हो जाती हैं, लेकिन प्रभु हमको चंगाई देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो और हम प्रभु की प्रशंसा हर समय करते रहें अपने मुख से, क्योंकि वो हमसे और कुछ नहीं चाहता है, बस वो ये चाहता है कि हम उसके धन्यवादी बने रहें और हम उसका, प्रभु का धन्यवाद करें। हम उस दूसरे लोगों को प्रभु की भलाई के बारे में, उसकी करुणा के बारे में बताएं। तो वो प्रभु जो है हमसे सिर्फ यही चाहता है और वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है और उसी ने हमको सब कुछ दिया है। तो आइए हम आगे वचन में चलते हैं। बोल्डनेस के ऊपर कुछ वर्सेस हैं कि हम जो है साहसी कैसे बने, हमारे अंदर साहस है और बोल्डनेस है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब हम, बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम विश्वासी होते हैं, तो हमारे अंदर एक शेर की नाई जो है वो साहस आ जाता है। शेर आपको पता है जंगल का राजा होता है, उसको किसी का डर नहीं होता है, वो किसी भी जानवर से, इवन इंसान से वो नहीं डरता है। तो उस तरह का साहस परमेश्वर ने हमको
दिया है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम उसको ग्रहण करके प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो वो साहस हमारे अंदर आता है। तो आपने देखा होगा कितने लोग जो हैं वो सड़क पे प्रचार कर रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है कि हमें कोई आके रोक देगा या हमें मार डालेगा। कितना सताव जो है वो मसीह लोगों पे हो रहा है, फिर भी वो लोग कितने साहसी हैं, क्योंकि वो केवल और केवल प्रभु के लिए जीना चाहते हैं और प्रभु के लिए ही मरना चाहते हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं जीऊँगा प्रभु के लिए और मरूँगा भी प्रभु के लिए। सो क्या वो वाला साहस हमारे अंदर है? क्या वो वाला कमिटमेंट हमारे अंदर है कि मैं जीऊँगा प्रभु के लिए और मरूँगा भी प्रभु के लिए? तो उस तरह का साहस परमेश्वर हमसे चाहता है। जब वो साहस हमारे अंदर होता है और हम उसको एक्सिबिट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको लोग हमारे अंदर उस साहस को देख सकते हैं, तो उसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा में चल रहे हैं और हम परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट्स 1:13 में क्या लिखा है। एक्ट्स 1:13 उसमें दिखाया है कि जॉन एंड पीटर वो बहुत ही साहसी थे और उन्होंने कभी भी किसी का भय नहीं माना। उन्होंने हमेशा प्रभु की बड़ाई करी और प्रभु के लिए वो जो है उन्होंने दुख उठाए, प्रभु के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके ऊपर बहुत सताव आया पर वो कभी भी पीछे नहीं हटे, ना उन्होंने प्रभु के नाम से कभी इनकार किया, ना प्रभु की सेवा को कभी रुकने दिया, क्योंकि वो केवल और केवल अपने जीवन में प्रभु की ही बड़ाई करना चाहते थे और उसको ही सर्विस देना चाहते थे। और उसी तरह से हमने देखा ना पौलुस कैसे कहता है कि मैं जीऊँगा या मरूँगा, पर वो सिर्फ प्रभु के लिए है। तो इस तरह का साहस पीटर एंड जॉन में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद भी वो बड़े साहस से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते रहे, लोगों को शिफा देते रहे और लोगों के बीच में जाकर वो दुष्ट आत्माएं निकालते रहे। मतलब जो काम प्रभु यीशु मसीह करते थे वो सारे काम ये दो चेले उनके करते रहे। फिर हम एफिशियन 3:11-12 में देखेंगे। एफिशियन 3:11-12 इसमें ये लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। कौन सा साहस हमको दिया है प्रभु ने कि हम परमेश्वर की निकटता में आ सकें। और हमने देखा है कि पुराने नियम में और नए नियम में भी कि परमेश्वर इतना तेजस्वी है और इतना ज़्यादा प्रकाश है उसके अंदर कि हम लोग उसको फेस नहीं कर सकते थे। मूसा वो जो है वो अपना उसने मुंह ढक लिया था जब उसको परमेश्वर के दर्शन हुए, और जब वो नीचे उतरे तो सारे इज़राइलिट्स ने भी अपने चेहरे को ढक लिया था, क्योंकि मूसा के अंदर से जो परमेश्वर का तेज निकल रहा था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वो तेज जो है हमारे अंदर होना चाहिए, और वो तभी आता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, और हमको पूरा अधिकार होता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें और उसका तेज हमारे अंदर से लोगों को दिखता है। तभी लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है आपके अंदर कि आपका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और ये सच है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जब हम उसके साथ चलते हैं, तो उसका नूर जो है वो हमारे चेहरे पे होता है, जो कि कई ब्यूटी पार्लर्स में भी जाके हमको नहीं मिल सकता है। जो नूर हमको, जो सुंदरता हमको परमेश्वर देता है, और वो जो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। तो अभी अभी हमने देखा कि मूसा का एग्जाम्पल देखा कि मूसा कैसे तेज से, परमेश्वर के तेज से और प्रकाश से भर गया था, और इज़राइली लोग जो है उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से जब तीन एलिया और दूसरा एक और जो परमेश्वर के यीशु मसीह के दोनों तरफ
जब आते हैं और बादलों में मिलते हैं तो वो प्रकाश इतना तेज होता है कि उसके चेले उसको नहीं देख पाते। वो इतने चकाचौंध हो जाते हैं कि वो मुंह के बल गिर जाते हैं। तो परमेश्वर का तेज, वही वाला तेज हमारे चेहरे पर हो जाता है जब हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड क्वालिटी है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं और हम पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार चल रहे हैं, वो लिखा है गलेशियन 5:17 में। और इसका जो मेन हेडिंग वो है कि स्ट्रगल विथ सिन, कि हम पाप से कितना संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा पहले वाले पॉइंट में कि हमारा शरीर और आत्मा वो हर समय एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं। और ये युद्ध जो है सिर्फ हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में नहीं है, लेकिन वो आसमानी शक्तियों के बीच में है। और कई बार क्या है, आसमानी शक्तियाँ जो हैं वो हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ युद्ध करती हैं कि हम परमेश्वर में आगे ना बढ़ें। और आपको डैनियल का वो किस्सा याद होगा कि डैनियल के पास जब एंजल एक उसकी दुआओं का आंसर लेके आता है, परमेश्वर उसको भेजते हैं डैनियल के पास कि तुम जाओ और उसको उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर बताओ। तो वो 21 दिन लेट हो जाता है, 21 दिन लेट हो जाता है। और वो डैनियल को बताता है कि जब मैं आ रहा था तो मुझे अंधकार की शक्तियों ने रोक लिया था। और ये अंधकार की शक्तियाँ जो हैं वो डेविल की शक्तियाँ हैं जो कि हमें परमेश्वर की शक्तियों से रोकती हैं। लेकिन फिर भी जब हम दृढ़ बने रहते हैं, जब हम संघर्ष करते रहते हैं, प्रभु यीशु से हम सामर्थ्य मांगते हैं, तो हम विजयी हो जाते हैं और जय जो है वो हमारे साथ होती है। और जो हमारा एनिमी, जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, वो हार जाता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रेजिस्ट डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो जब हम उसका सामना करते हैं तो उसको वचनों से हम डांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसको जब डांटते हैं तो वो हमसे दूर भाग जाता है। तो हमें कभी भी उससे नहीं डरना है और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उसको हराना है। और गलेशियन 5:17 में अभी हमने देखा, हम पढ़ देते इसको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। क्योंकि हमारी आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ होती, परमेश्वर के साथ होती है, तो वो हमेशा जो है अच्छे काम करना चाहती है। जो परमेश्वर हमें बताते हैं हम उसको करना चाहते हैं, उसके वचनों का पालन करना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के कहे अनुसार, अगुवाई के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन जो दूसरी विरोधी की आत्मा है वो हमको रोकती है। और वो इसलिए रोकती है कि हम उन अच्छे कामों को ना करें और हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके वचनों को प्रदर्शित ना करें, हम लोगों को गवाही ना दें। इसलिए वो जो ऑपोजिट आत्मा है, जो कि दुष्ट की आत्मा है, वो हमको रोकती है। तो ऐसा लिखा हुआ है गलेशियन 5:17 में। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम होपलेस हो जाते हैं और हम लड़ाई में सोचते कि हम हारने लग रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतना दुख काफ़ी है हमारे लिए। अब हम जो है फिर से पुराने जीवन में आ जाते हैं जहाँ सारा ऐशो आराम था, जहाँ हमें कोई कुछ बोलता नहीं था और हमें किसी का भी डर नहीं था। और कई बार कई विश्वासी लोग पीछे की दुनिया में चले जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमको दृढ़ करता है कि उसके वचनों के अनुसार हम उसमें बने रहें और दुख और मौत की या किसी भी परेशानी की हम चिंता ना करें, किसी चीज़ से ना डरें। और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमें अपने आप ही जो है पाप से घृणा होने लगती है। और
जो हमारा पहले का जीवन था, वो जीवन जब हम एक बार छोड़ देते हैं तो उस जीवन में जाने का हमारा मन भी नहीं करता है। और वो लड़ाई भी हम लड़ते लड़ते ही एक दिन सक्षम होते हैं कि हम उस पुराने जीवन से कोई वास्ता रखना नहीं चाहते हैं। और एक बार जब हम नई सृष्टि बन गए प्रभु यीशु मसीह की करुणा से, उसके अनुग्रह से, तो हम उसी सृष्टि के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं। और हमें पापों से घृणा हो जाती है। हमारे पुराने मित्र आके हमसे कहते हैं कि चलो हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, जहाँ हम पहले जाते थे, चलो हम डांस करने चलते हैं, चलो हम क्लब में जाते हैं, चलो हम आज थोड़ा सा जश्न मनाते हैं और शराब पी लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो हमसे कहती नहीं, तुम्हारा जीवन जो है वो बदल चुका है और अब तुम उस पुराने जीवन में नहीं जाओ, नहीं तो तुम फिर से पापों के अंधकार में खो जाओगे। तो एक बार जब तुमने इस नए जीवन को पा लिया है तो इस नए जीवन में ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है और उसकी गवाही और उसकी अगुवाई हमारे साथ साथ रहती है। फिर चौथी बात क्या है जिससे पता चलता है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा में चल रहा है या नहीं, वो ये है कि कि वर्ड ऑफ द गॉड, जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवन में जो है जड़ बना लेना चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए बहुत अधिक प्रेम और चाहत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को हर समय अपने जीवन से लगा के चलें और हम अपने समय को, जो समय हमने निर्धारित किया है कि हम परमेश्वर को देंगे, उस समय हम वचन को पढ़ें और वचन पर मनन करें और प्रार्थना करें, क्योंकि वही वचन जो है वो हमको अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है। जब हम किसी गलत चीज़ को देखते हैं या गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमको बताता है कि ये गलत है और वो वचन जो है वो हमारे अंतर में उसी समय आ जाता है। जैसे कि चोरी मत करना, तो वो चोरी नहीं करना वो बाइबल में लिखा हुआ है, तो जब हम किसी चीज़ की चोरी करने लगते हैं तो तुरंत हमारे मन में पवित्र आत्मा बोलता है कि ये गलत है। या कभी हमारे मन में आता है कि हम अपने सगे संबंधियों के पास जाएं और उसमें से जो है उनसे हम कुछ लें या उनसे हम झगड़ा करें और या अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ें, तो उस समय भी पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो प्रभु के साथ है और तुम्हारा धन जो है वो परमेश्वर के साथ है और अपने उस धन की चिंता करो जो कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, जो कि तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे लिए एक मुकुट है, जो कि एक क्राउन है, जीवन का मुकुट है जो तैयार किया गया है और वो उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और जो उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसा क्या ही धन्य है वो लोग जो उस मुकुट को पाएंगे। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी रेस को जो है वो अपने जीवन को जी लिया है और अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और अब मैं उस मुकुट को पाने के लिए जाता हूँ, जीवन के लाइफ, द क्राउन ऑफ लाइफ, मैं उसको पाने के लिए जाता हूँ। तो इस तरह से क्या है, हमें उस मुकुट की कामना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के राज्य की कामना करनी चाहिए, हमें उस धन की और उन दुनियावी वस्तुओं की कामना नहीं करनी चाहिए जहाँ पे दीमक और कीड़े लग जाते हैं, जहाँ की रुपयों को कीड़े खा जाते हैं। उस धन की हमें कामना नहीं करनी है, क्योंकि वो तो बहुत ही टेम्पररी है। हमारी लाइफ के लिए जो अगर हमें गॉड खाना दे रहे हैं और हमें एक अच्छा घर दिया है, भले ही वो छोटा हो, और हम उसमें बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत है। तो हमें जो है कम से कम वस्तुओं की कामना करनी इस दुनिया में, क्योंकि जो दुनिया का लालच है वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है
और परमेश्वर के राज्य की जब हम खोज करते हैं तो वो हमको ये सभी चीज़ें दे देता है। तो सबसे पहले हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, बाइबल कहती है, और उसके बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की कामना अपने जीवन में करनी चाहिए, और परमेश्वर के राज्य की ही कामना हमको करनी है, और उसके लिए हमें कैसा जीवन बिताना है वो हमको पवित्र आत्मा बताती है कि हमें कैसा जीवन बिताना है। और वो हमें बताती है कि हम पवित्र आत्मा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और ये जो चौथा पॉइंट है, तो पहला हमने क्या देखा कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हमारे अंदर बोल्डनेस या साहस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखा कि हमें क्या करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, और उससे हमें अपनी देह और अपनी आत्मा में जो संघर्ष है वो संघर्ष हमें लड़ते रहना है, और परमेश्वर से हमें अनुग्रह और उससे जो है साहस मांगना है। तो ये है तीसरा। और चौथा पॉइंट ये है कि जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तो हमारे अंदर पावर एंड अथॉरिटी होनी चाहिए। पावर मीन्स सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य होनी चाहिए। और बाइबल में कई जगह लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और हम जब पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर होता है, तो हम बहुत कुछ इस संसार में कर सकते हैं। प्रभु ने खुद भी कहा है कि ये तो जो मैंने तुम्हारे सामने किया है ये कुछ भी नहीं है, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इससे भी बड़े बड़े काम करने का मतलब यही है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं ही हमारे अंदर है। तो जैसे लोगों को चंगाई देना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के जो उद्धार के लिए प्रार्थना करना, उनको उद्धार का रास्ता दिखाना और सैल्वेशन उनको दिखाना, ये सब पावर एंड अथॉरिटी हमको परमेश्वर ने दी है। इवन बिच्छू और सांप हमें काट लेंगे तो उनका असर हम पर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो ये इतनी सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए कर रखी हैं, और किसी भी प्रकार का अंधकार हमको नहीं ढांप सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश हमारे अंदर है। और परमेश्वर का प्रकाश जो है वो हर प्रकार के अंधकार को काट देता है, छांट देता है, दूर कर देता है। जैसे कि काले बादलों के बीच में सूरज की किरणें छुप नहीं पाती, सूरज को उगना है और सूरज दिखता है। तो इसी तरह से जो परमेश्वर का प्रकाश है वो सब तरह के अंधकार को हमारे जीवन से दूर कर देता है। तो वो वाली सामर्थ्य हमारे अंदर है कि नहीं, हमारे प्रार्थना करने से किसी को शांति मिलती है कि नहीं, हमारे प्रार्थना करने से किसी को चंगाई मिल रही है कि नहीं, और दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं परमेश्वर ही हमको देता है। ये उसके उपहार हैं, ये उसके गिफ्ट हैं जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर देते हैं। ये नहीं कि सारी चीज़ें हमारे अंदर हो सकता है कि हमें बीमारों को चंगाई देने का गिफ्ट मिला हो सकता है हमको प्रचार करने का गिफ्ट मिला हो सकता है कि हमको लोगों को उद्धार का रास्ता दिखाने का गिफ्ट मिला हो। तो इस तरह से जो है परमेश्वर जो भी गिफ्ट हमें देता है वो बड़ी सामर्थ्य से भरा हुआ होता है। और आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, और कितने लोग जिनको चंगाई का, हीलिंग का पावर एंड गिफ्ट होता है, उस दिन कितने लोग चंगे हो जाते हैं। और एक मीन्स मुझे अमेजमेंट होता है कि वो लोग जो प्रभु के लोग हैं उनको नाम और बीमारी दोनों पता चल जाती है, जबकि वो पर्सन जो है वो बड़ी भारी सभा में, लाखों की सभा में बैठा हुआ है और वो बीमार है। पर वो जो प्रचारक है वो कहता है कि फला फला इंसान जिसको कि कैंसर की बीमारी है, जिसको यहाँ फला फला जगह ट्यूमर है, उसको परमेश्वर चंगा करना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि मैं चंगा कर रहा हूँ, पर वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह
उसके ऊपर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है और परमेश्वर तुम्हें चंगाई देना चाहते हैं। तो जो बीमारियां कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है, जिसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल जवाब दे देते हैं, वो बीमारियां तक प्रभु, वो तो सर्वशक्तिमान है और उसके हाथ में सब कुछ है। उसी ने हमारे हर एक प्रत्येक सेल को, बॉडी के सेल को बनाया है और उसके हाथ में ही इनका कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या कैंसर की बीमारी हो, या कभी ना ठीक होने वाली कोई बीमारी हो जिसको ऑटो इम्यून डिसीजेस कहते हैं। तो वो सारी बीमारियों पे परमेश्वर का अधिकार है और वो उनको दूर करता है। सो ये होता है जब परमेश्वर वो वाली हीलिंग गिफ्ट हमें दे देता है, तो वो सारी शक्तियाँ, वो सारी सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। और इस गिफ्ट को हमें जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमें कोई गिफ्ट दी है तो उसको हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और ऐसा ना हो कि जो योग्यता, जो उपहार, जो गिफ्ट उसने हमें दिया है उसको हम गंवा दें। अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि उस बिजनेसमैन ने कई, किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 10 तोड़े दिए, तो 10 तोड़े वाले ने उसके और ज़्यादा बना लिए, लेकिन 1 तोड़े, जिसको 1 सिक्का मिला था, उसने उसको जाके गाड़ दिया और उसका कोई भी लाभ नहीं उठाया, कोई बिजनेस नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं होता है, जो अपनी योग्यता को इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। क्योंकि परमेश्वर हमें जो भी योग्यता देता है वो दूसरों की भलाई के लिए देता है। तो हमें अपनी योग्यता को परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या है, उसमें भर के इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हमें जो भी गिफ्ट मिला है उसको हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आप अपने दिल से, अपने आत्मा से पूछिए कि परमेश्वर आपने मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है, आपने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं कर रही। परमेश्वर मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे कि मैं आपकी दी हुई उस गिफ्ट को इस्तेमाल करूँ और उसके लिए आपका धन्यवाद करूँ। तो ये होता है, ये जो है चौथा पॉइंट है कि हमारे अंदर साहस, हमारे अंदर उसकी गिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए पावर और अथॉरिटी होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, इन द नेम ऑफ जीसस निकल जा, इन द नेम ऑफ जीसस ये बीमारी दूर हो जा। तो वो होता है अथॉरिटी। वो हमारी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो है अथॉरिटी परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, जो उसने हमें दी है। तो वो पावर एंड अथॉरिटी हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। और ये जो पावर है, जैसे कि हमने अभी बताया कि ये पावर जो है हमें अपने लिए नहीं मिली है, अपने उपकार के लिए नहीं मिली, अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि ये हमें दूसरों की भलाई के लिए मिली है, दूसरों की सर्विस के लिए मिली है। जैसे कि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी सेवा करवाने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं दूसरों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो यही वाला एटीट्यूड हमारे अंदर भी होना है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। और तब देखें कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य कैसे बिल्कुल ही क्लियर क्रिस्टल नज़र आने लगता है, और हमें पता लगता है कि हमारा जीवन जो है वो एक मकसद से है, और हमें उस मकसद को, परमेश्वर के उस लक्ष्य को पूरा करना है। तब हमें अपना जीवन कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा और हम कभी भी उदास नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं और हम उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और हम एक दिन उसकी ग्लोरी में प्रवेश करेंगे। दैट मीन्स स्वर्गीय जो हमारे लिए स्वर्गीय राज्य है उसमें हम प्रवेश करेंगे। पर एट द सेम टाइम परमेश्वर हमसे बाइबल में ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, लोगों को चंगा किया है, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें वहाँ ग्रहण करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 7
और वर्सेस 21 to 23 में कि हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है वो गलत था। क्योंकि कुछ लोग केवल अपनी बड़ाई के लिए ये सारे काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई के लिए नहीं करते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। फिर नंबर 5, जो 5th पॉइंट है वो ये है रेडिकल फेथ, कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना है। क्योंकि विश्वास जो है वो जो है बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, बिकॉज़ जब फेथ आ जाता है, हमारे अंदर विश्वास आ जाता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रीति से विश्वास करते, अपना सारा जीवन उसको दे देते हैं, उसको कमिट कर देते हैं, तो हमारे उस विश्वास के कारण ही प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए रास्ते में हम चलते हैं और उसके कैरेक्टर को हम लोगों को दर्शाते हैं और परमेश्वर की उससे महिमा होती है। तो वो जो रेडिकल विश्वास है वो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मानने से आता है और ये विश्वास वचनों को सुनने से आता है। बिकॉज फेथ कम्स बाय द हियरिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज़ रिटन इन द बाइबल। तो जितना हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे और जितना परमेश्वर के वचनों का ज्ञान हमारे अंदर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर बढ़ेगा। क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या हमारा विश्वास उस छोटी लड़की के समान है जब एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी और सारे लोगों को ये पता चला कि हमें एक ऐसा चर्च है जहाँ जाकर हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग एक साथ एकजुट होकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी और परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा। तो सारे लोग जो हैं वो वहाँ जाने लगते हैं और इकट्ठे होकर, और उसमें एक छोटी लड़की भी होती है और उस छोटी लड़की के हाथ में एक छाता होता है, अम्ब्रेला होता है। तो लोग उससे पूछते हैं कि बेटा ये अम्ब्रेला लेके तुम क्यों जा रही हो? अच्छा, बारिश तो नहीं हो रही अभी। तो फिर वो बड़े मासूमियत से कहती है कि देखिए हम तो बारिश के लिए ही प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर हाँ ज़रूर बारिश देगा और उस समय हमें छाते की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका विश्वास देखिए कितना महान है। वो अपनी उम्र में तो बहुत कम है, लेकिन उसका विश्वास कितना दृढ़ है परमेश्वर में। संपूर्ण विश्वास है उसको कि परमेश्वर बारिश देगा। जब हम कुछ भी उससे मांगेंगे तो वो हमको देगा। और बाइबल भी कहती है कि जो कुछ भी तुम मांगो मेरे नाम से मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुमको वो मिल गया है। तो वो वाला विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं। तो इस तरह का विश्वास हमारे अंदर होगा तभी जो है परमेश्वर प्रसन्न होंगे और तभी हम परमेश्वर के काम कर सकेंगे। और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स परमेश्वर हमको देता है उनको हमें उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि अपने ही विश्वास को बल्कि दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये विश्वास हमको पवित्र आत्मा देती है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो वो विश्वास जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उस पर मनन करते हैं तो साथ साथ ये विश्वास बढ़ता चला जाता है। और हमारे जीवन में इतने सारे काम होते, चमत्कार के काम होते, लोगों के जीवन में चमत्कार के काम होते हैं, उनकी विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। सो जो क्रिश्चियन लाइफ है उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है कि विश्वास की कमी नहीं होनी। क्रिश्चियन लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स, मतलब एक से एक बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं जो क्रिश्चियन लाइफ में होते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम उसकी होली स्पिरिट की अगुवाई के अनुसार चलते हैं तो हम बहुत सारे चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, आपने ये सब चमत्कार अपने खुद के जीवन में देखे होंगे।
अभी कुछ दिन पहले मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो मुझसे पूछ रही थी कि बाइबल में लिखा है कि चमत्कार मिरेकल्स होंगे, तो फिर आपने कोई मिरेकल अपने जीवन में देखा? तो ऐसे वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। और वो अभी हार्डली 15 साल की है और 9th क्लास में पढ़ती है। आजकल वो मेरे पास रहते बच्चे। तो पहले तो मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ, मैं इसको क्या उत्तर दूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। उसको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया। मैंने कहा जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए, और मैं रोज़ खुदा बाप से दुआ करती थी कि गॉड, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है, और मैं क्या करूं, परमेश्वर आप मेरी मदद करिए। मैंने कहा तब तो मैं बॉर्न अगेन उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया। और मेरी एक बड़ी बहन मुझे अपने साथ ले गई और उन्होंने मुझे 7th में दाखिला दिलवा दिया। और मैं 3rd क्लास से 7th क्लास में जंप कर गई और उसमें भी मैं फर्स्ट आई। तो वो कहती अरे वाह नानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने कहा, हमने देखो बीएससी नर्सिंग किया, फिर मुझे अच्छे अच्छे जॉब मिले, और अभी पिछले 26 सालों से मैं केवल प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। तो कहती ओके। फिर मैंने कहा मेरे इतने अच्छे हस्बैंड मिले, इतने इतने बड़े डॉक्टर थे वो, और इतना इतना ज़्यादा हमें प्यार करते थे, तुमको भी प्यार करते थे, वो भी एक चमत्कार है। तो वो उसको एक एक करके मैंने उसको कई चमत्कार गिना दिए, और वो इतनी खुश हो गई। और आई थिंक दैट शी वॉज सेटिस्फाइड कम्प्लीटली। फिर दूसरे दिन संडे था, मैं उसको चर्च लेकर गई और चर्च में वो बहुत ही आनंदित हुई। तो इस तरह से मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है वो चमत्कारों से भरा होता है, और उन चमत्कारों को हम बता सकते हैं लोगों को, और उन चमत्कारों को हम दूसरों के जीवन में भी ला सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी सामर्थ्य से। अब जो चौथा पॉइंट हमने कर लिया, यस यस। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक बुद्धि होती है, जो कि विशेष बुद्धि होती है, जो कि भले और बुरे को पहचानने की बुद्धि होती है। वो बुद्धि जो है परमेश्वर के जन्म में आती है जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं। तो वो वाला डिसर्नमेंट और वो वाली बुद्धि परमेश्वर हमें देता है। जैसे कि किंग सॉलोमन ने क्या है पूछा था परमेश्वर ने से, उसने कुछ नहीं पूछा, और उसने कहा परमेश्वर तू मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों को सही मार्ग पे चला सकूं। और परमेश्वर ने उसको केवल बुद्धि ही नहीं दी, लेकिन दुनिया का सारा ऐशो आराम और धन दौलत भी दिया। तो हमें जानना चाहिए कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है, और हम परमेश्वर से वही चीज़ मांगें जो सिर्फ हमारे लिए ही बल्कि दूसरों के लिए लाभदायक हो। और जब हम दूसरों के लिए लाभदायक चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा आशीषें देता है। और हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बहुत जल्दी उस प्रार्थना को सुनता है। क्या आपने नोटिस किया इस बात को कि जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर कितनी जल्दी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, और हम निराश होने लगते हैं, और हम कहते हैं अरे परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरों से हम पूछते हैं कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, ये काम मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, मेरी नौकरी में प्रॉब्लम है, और आर्थिक समस्या ठीक नहीं है, और मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। और जब सब सारे भाई बहन परमेश्वर के लोग मिल के प्रार्थना करते हैं, तब वो जो मुसीबत है कितनी जल्दी टल जाती है। तो ये बातें आपने और हमने अपने जीवन में अनुभव करी हैं, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आगरा मसीह मंडली एक ऐसी मंडली है जो कि दूसरों की परवाह करती है, जो कि लोगों के लिए प्रार्थना करती है। और ये दोनों भाई बहन जो है वो हर दिन, ये नहीं कि केवल डेली डिवोशन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके उस समय के बाद भी वो घुटने टेक के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या ही धन्य हैं दोनों, अनुपम जी और शबनम जी। और वही जीवन हमारे अंदर भी हो कि हम
जो है एक प्रार्थनामय जीवन बिताएं और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपको पता है कि डैनियल जो है वो दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ देख के प्रार्थना करता था, और उस समय को वो कभी भी किसी चीज़ से समझौता नहीं करता था। तो वो प्रार्थनामय जीवन हमारा होना चाहिए, और जब परमेश्वर हमको बुद्धि देता है तो हम सही डायरेक्शन में प्रार्थना करते हैं, सही चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम गलत चीज़ों के लिए प्रार्थना कभी ना करें, क्योंकि परमेश्वर उस गलत चीज़ को कभी पूरा नहीं करेगा। जैसे उस बाइबल कहती है कि अगर एक बेटा अपने बाप से रोटी मांगे तो क्या वो उसको पत्थर देगा? अगर एक बेटा अपने बाप से मछली मांगे तो क्या वो उसको सांप देगा? तो परमेश्वर हमको हर उत्तम चीज़ देना चाहता है, हर उत्तम वस्तु देना चाहता है जो हमारे लिए लाभदायक हो। तो हमें ये इस बात का ज्ञान हमारे मन में होना चाहिए कि हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर चीज़ मांगनी है। ये नहीं कि हम अपने ही ऐशो आराम के लिए और अपने ही बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए जो है प्रार्थना करें, और जो है दूसरों को हम भूल जाएं। तो परमेश्वर उसी प्रार्थना को सुनता है जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और दूसरे हमारे लिए करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए। वो कितना इसके अंदर सत्य है और कितनी गहराई है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो मेरी एक सिस्टर, सगी सिस्टर नहीं, जब मैं CMC लुधियाना में थी तो एक अंग्रेज़ सिस्टर थी UK की, और उनका नाम था सिस्टर प्लैट्स। तो सिस्टर प्लैट्स जो है वो, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। तब मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं थी और पर्सनली मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। तो वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और एक दिन उन्होंने, पता नहीं कैसे मुझे पता चला कि वो अपनी बाइबल में एक क्या था, पेपर रखी थी बाइबल में, और उस पर उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ था, कि उनको ये याद आ जाता था वो पेपर देख के कि जब भी वो प्रार्थना करने बैठेंगी तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगी। इसी तरह कई लोगों के नाम उनकी लिस्ट में थे जिनके लिए वो प्रार्थना करती थी, और उनकी प्रार्थनाओं के बल पे और दूसरों की प्रार्थनाओं के बल पे आज हो सकता है कि प्रभु ने मुझे इसीलिए बचाया। प्रभु तो चाहता ही है कि अपने हर बच्चे को बचाना, लेकिन लोगों की प्रार्थनाओं को भी वो सुनता है और उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सिस्टर मेरे लिए कितनी प्रार्थनाएं करती थी, जो कि मुझे पता भी नहीं था। तो बिना बताए लोगों का हमें प्रार्थना करनी। अगर हम किसी बीमार को देखें तो उसके लिए प्रार्थना करें, अगर हम किसी दुखी को देखें तो उसके लिए प्रार्थना करें, अगर किसी के पास विश्वास की घटी हो या कोई जो पापों के सागर में डूब रहा हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि आजकल के बच्चे देखे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। वो हमको बहुत ज़्यादा पुराने विचारों के इंसान समझते हैं, और वो कहते हैं अरे वो बाइबल की बातें तो पुरानी हो गई और 6000 वर्ष पहले वो लिखी गई थी, और हम उसको, क्या है मम्मी, क्या है, आप इसको क्यों मानते हो? बी साइंटिफिक, जो फैक्ट है उसको मानो। वो हमारे विश्वास को नहीं समझ सकते, पर हमें क्या करना है, हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम जो है अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो परमेश्वर से और भी दूर चले जाएंगे। तो उस अवस्था में हमें केवल और केवल परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो हमें थोड़ा सा टाइम हो गया, आई एम वेरी सॉरी। और जो 7वां पॉइंट ये है कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम होना चाहिए, हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। और परमेश्वर का 8वां पॉइंट है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर दिखना चाहिए, कि उसने हमें कितना ब्लेस किया है और हमें कितनी ज़्यादा आशीषें दी हैं, ये दूसरों को दिखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने अनंत जीवन पा लिया है, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यस, मुझे स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा, मैं अनंत जीवन पा चुका हूँ, और मैं अंत में उस परमेश्वर के राज्य में रहूँगी। और मुझे वो बिली ग्राहम का वो सेंटेंस बहुत याद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, जब वो सारे लाखों की
में भी करोड़ पीपल होंगे, उनकी सभा में वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में अवश्य प्रवेश करूँगा, और इसमें मुझे एक कण भी डाउट नहीं है। तो क्या हम आज कह सकते हैं कि मुझे 100% श्योर है कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा? तो ये होता है कॉन्फिडेंस इन सैल्वेशन। सो आज हमने 9 पॉइंट्स पूरे डिस्कस कर लिए हैं, इवन दो लास्ट में मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ा, लेकिन आप सब जो है मसीही लोग और विश्वासी लोग इसको समझ गए होंगे। और ये सारी वर्सेस जो हमने दी हैं, इनको प्लीज़ आप घर जाके बाइबल में पढ़िएगा और एक एक वर्स पे मनन करिएगा। तो हमने देखा कि जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी साक्षी में उसकी ताकत होना ज़रूरी है और हमारा साहस होना ज़रूरी है। तीसरा देखा कि हमें स्ट्रगल करना है पापों से, और वो युद्ध हमें लड़ते रहना है, और परमेश्वर में हमें क्या यीशु मसीह में जय पानी है। फिर चौथा पॉइंट हमने देखा कि इस आइडिया से कि परमेश्वर के हम नज़दीकी में रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। फिर पांचवा हमने देखा कि वो संपूर्ण विश्वास हमारे अंदर होना ज़रूरी है जो प्रभु यीशु मसीह में होना है। और इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि वो बुद्धि परमेश्वर देता है, जो वो बुद्धि हमारे अंदर होनी है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसको पढ़ने की लालसा जिज्ञासा हर समय होनी चाहिए। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और लास्ट हमने देखा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास हमारा दृढ़ होना कि हमारा उद्धार 101% है। इस उद्धार को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने सुंदर वचनों को देने के लिए। हे प्यारे पिता